सायंकाला होली में बुढ़वा देवर लागेला इनका अब्बे से होली शुरू हो गई। दारू सारू जो तो पीले है बहुत, अब बहुत पी के बहुत पूरा कर देना है। गांव का आदमी कुल देखिए ना, फिर तू कहवा कि हम दारू ना पीना, फिर जाके पिए लोग बताओ। नहीं सिंपल बा। अब ये आई बनी तब हम 2 दिन पीले बानी। 31 के पीनी, फिर से गरिमा के मैरिज डे के पीनी, फिर हम लोग काउंट करें बाबा कितनी बार दारू फिर पिए। एक दिन विक्रांत संगे याद की याद नहीं थे बराबर, हमरा याद हो 5-6 दिन पीले बानी 3 महीना। टाई लगा के मुंह देखा मम्मी तो मेकअप बिगड़ जाई तो कल आते हीरोइन लागत है। हीरोइन नहीं हवा पानी टाइट रहला कि इस राइटर की बीवी हीरोइन है। तो हीरोइन होते के लिए है सोची ले इसकी वाइफ क्या ये आज के हम देते का पर ये गुलाब तो प्रभात दिले रहला ना नहीं, हम देते अपना तरफ झूठी हमरा औकात बा इतना देवे के। आ पीछे रुक जा। पीछे जाओ थोड़ा। क्यों नहीं खींच रहा है? और ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं शाम के 6-6:30 बजे। ये हूँ मैं, पीछे मेरी माता जी। इस शो में मैंने काम किया है। SMS कॉलेज में थे, इस शो में मैंने काम किया है। इसमें तुम्हारी मम्मी ने काम। हाँ मम्मा की फोटो। Happy Women's Day from Vera. Wow, thank you. वाह मेरा वाह, वुमेन्स डोंट को मेरे को क्या। दरिया किनारे हमको बुके दे रहे हैं। ये लोग राजपाल यादव के बैचमेट थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। हाँ, राजपाल हम लोग का बैचमेट तो कहानी ये हुई कि जब मैं बम्बई आया पहली बार तो अभी लैंड किया था, मतलब ट्रेन से, तो कुछ दिनों बाद व्यास जी से मिलने गया और मैं अपनी मलकी को बताया था कि 10-15 दिन पहले उधर से आ रहे थे चांदी वाली साइड से, तो कमालिस्तान के आसपास, तो इनके साथ मैं घूमा पहली बार वो कमालिस्तान उस एरिया में। फिर व्यास जी के थ्रू मैं निम्बस में पहुंचा, तो कहानी बड़ी है निम्बस टेलीविजन में, और फिर हम लोग एक ही शो में भी काम किए। तो हम पिताजी से सीखी हुई दवाएं देते थे, लोगों की तबीयत खराब होती थी तो छोले में, वैसे लेकिन इनका निक नेम मैंने रखा था डॉक्टर। हाँ, तो ये हमेशा आज भी मुझे वहां बोले क्या डॉक्टर क्यों परेशान किए हो, ये मुझे डॉक्टर ही कहते थे। और आज नहीं डॉक्टर, तेरे पास कुछ दवाई है यार, थोड़ा ज्यादा खा लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और अरुण भाई एक्टर हैं और एक्टर एसोसिएशन में भी पदाधिकारी भी हैं और साहित्य का अभिरुचि वाले इंसान हैं। तो ये लोग सब साथ में मिलते थे, वहीं महाकाली के उसके पास रहते थे, पूनम नगर। और मेरा पहला बैंक अकाउंट इन्होंने अपने मोहल्ले में अपने ही बैंक में खुलवाया। मेरा पहला बैंक आज भी वही है, मतलब और भी बैंक है लेकिन वो है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, इन्होंने खुलवाया था बिना किसी आईडी प्रूफ के।
आके खा पी के सब पचक गया नहीं मेरा। नहीं, मैं खेल रही हूँ। लास्ट टाइम लिखा था कि पावरफुल ताऊ जी के लिए पावरफुल गिफ्ट। तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है जो मैंने इनसे सीखा है। खैर वो सब अभी मैं नहीं बोलूँगी, पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी सर की है, तो टाइम का वो है। सर मैं चाहूँगा कि आप आए, और जिन्हें आप हमेशा से कहते हैं कि आपकी पहले शिक्षक हैं वो आपके पिताजी, और हमेशा से आप कहते हैं कि जिनके संदूक के सामान को वो खोल के जो आप स्कूल नहीं जाते थे और उसको निकाल करके फिर उसको रख करके जो किस्सा गोई आपने सीखा था, मैं चाहता हूँ आप आइए और आप उन दोनों को बुलाइए और हम सब मिल करके उन्हें ये ग्रैटिट्यूड दे सकें। प्लीज सर। सबसे पहले तो प्रभात को मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें मैं अपना ढूंढ नहीं पाया था, वो मेरा मुझे ढूंढ के देता है। बहुत सारे बिखरी चीजें मेरे जीवन की मैं कहीं छोड़ दिया था या मुझसे गिर गया था, वो उठा उठा के मुझे मेरे सामने रखता है। मैं चौंक जाता हूँ कि अरे ये तो मेरा है। तो मुझे पुनः संग्रहित करने के लिए प्रभात को मैं आभारी हूँ, कर्जदार हूँ। और मैं प्रभात के माता पिता हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ये वाकई रत्न है। पुत्र तो वही है, पुत्र रत्न है। मैं बना दो लोगों के योग से, मुरलीधर सिंह मुरली मास्टर, सन ऑफ रघुनाथ सिंह रघुदत्ता ग्राम पोस्ट और ललिता देवी डॉक्टर ऑफ सुबेदार केशव प्रसाद सिंह ग्राम पोस्ट ग्राम जिला गाजीपुर। जो भी मेरे जीवन में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रेरित किया, प्रभावित किया, उन सबको सलाम, नमस्ते और अभिवादन। कुछ लोगों को अपने कैमरे के फ्लैश ऑन करने पड़ेंगे, लाइट कम है यहाँ। हाँ, पिताजी के मुंह पे दिखा दिखा मेरे को दिखा। हेलो हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरा कैमरा है। ये पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। मेरी फैमिली, प्रभात की फैमिली और कुछ लोग थे, और ज़्यादा लाइक प्राइवेट टाइप। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन के लिए, और हम सब आए और मिले, सब पुराने दिन सब फिर से याद आ गए। शेषनाथ जी हैं, शेषनाथ जी, इनकी पार्टी चल रही है। आज बड़ा संजोग से लिया बड़ा हमारे पास में अपना जीवन का प्राइमरी शिक्षा से लेके मतलब पहला गदहिया गुलजौड़ा के हमने कहीं जा ओहिया का हमने का गुरु जी का संगे आज बड़ा सौभाग्य बा स्टार्टिंग आज फिर बैठल बड़े संगे संजोगी बा के गार्जियन के रूप में बैठल बड़े हमने का बहुत आनंद ले रहा बड़े। ये क्रू है, हाँ सही चल रहा है। ये शुभम है, ये शांतनु है, ये शांति सर है, ये प्रभात भैया है, हाय, और सर कुछ बोलने वाले हैं, उधर हम सब साथ हैं। थोड़ा इधर देखिए आप लोग, जो जहाँ है वहीं रुक जाए और इधर ध्यान दें। ये मेरी लास्ट कविता थी। अब पता नहीं अच्छा था बुरा था, बस लिखा था मैंने। न जाने कौन से जवाबों से मिलना चाहता हूँ,
कि जितना ही उनसे मिलता हूं अब, वो और 10 नए सवाल पैदा कर देती है मेरे सामने। कभी कभी थक कर बैठ जाता हूं और सोचता हूं कि अब ना ढूंढूं किसी को और लौट जाऊं उसी पुराने रास्ते पर। लेकिन अब वो पुराना रास्ता भी दोहरा कर पढ़ना अच्छा नहीं लगता। क्या बात। कुछ नए ख्वाब दिखला नहीं पाती है। सवालों और जवाबों में घिरी ये जिंदगी 10 नए सवाल के आगे एक नए जवाब के साथ घूमती रहती है मेरे साथ। जितना ज्यादा समझ लेता हूं इन्हें, उतना ही खुद को समझा पाता हूं कि कितना कम समझ पाया हूं मैं इन्हें। हम भी घर में, तुम भी घर में, सब घर बैठे थे। क्या बात है। कोरोना काल में हम भी घर में, तुम भी घर में, सब घर बैठे थे। मन महसूस कर, चाह रोक कर हम घर बैठे थे। क्या बात है। जिनके पैरों पंख लगे थे वो देहरी के अंदर थे। जिनके पैरों पंख लगे थे सब देहरी के अंदर थे। उड़ना जिनकी परिभाषा थी सब घर बैठे थे। सन्नाटे में सड़कें सारी बोझ से जो ऊबी रहती थी। सन्नाटे में सड़कें सारी बोझ से जो ऊबी रहती थी। दौड़ में शामिल थे मंजिल की सब घर बैठे थे। आसमान भी साफ हुआ था, हवा बसंती थी। आसमान भी साफ हुआ था, हवा बसंती थी। कंक्रीट के जंगल वाले सब घर बैठे थे। वक्त नहीं मिलता था, गहन बिजी रहते थे। वक्त नहीं मिलता था, गहन बिजी रहते थे। वक्त ही वक्त था, वक्त का क्या है, सब घर बैठे थे। हाल चाल बस दूरभाष से मिलने से डर लागे। हाल चाल बस दूरभाष से मिलने से डर लागे। अपनी अपनी जान बचाने सब घर बैठे थे। क्या बात। नजर लगी थी किसकी, थे सब मौत के साये में। नजर लगी थी किसकी, थे सब मौत के साये में। विस्मयकारी सन्नाटा था, सब घर बैठे थे। मेरी कविताएं और तुम। बहुत अच्छी कविता है। मैं आधी सदी जला तेरी मुंडेर पर। ये सुंदर है बहुत सुंदर। मैं आधी सदी जला तेरी मुंडेर पर दिए की तरह। नाचता रहा हवाओं में लपटों की तरह। गिनता रहा आधियों में गिरते हुए पेड़। तू बढ़ती रही आंगन की बेल दीवारों पर मेरी कविताओं की तरह। तू फूंकती रही, ढूंढती रही तुम्हारी निगाह धुएं के पीछे चिंगारी। और सांसों से सहला सहला कर जगाती रही तुम आग। अब आधी सदी तुम आंगन में बैठी सेकोगी सूरज का धूप। हवाओं में घुली हुई मेरी कविताएं जब सहला देगी तुम्हारे होठ, तो मुस्कुरा कर ढूंढोगी दीवारों पर फैली बेल में गिलहरी का कोई बच्चा। और तभी गुनगुनाओगी 2 पंक्तियां मेरी कविताओं की। और इस तरह मिलकर रचेंगे एक सदी, मैं, मेरी कविताएं और तुम। जैसे होता ना ट्रेडिशनल सोच में कि एक महिला प्रोटोगनिस्ट होती है, एक पुरुष प्रोटोगनिस्ट होता है, लेकिन शक्ति में का जो प्रोटोगनिस्ट था वो कुछ अलग ही था। तो एक नई दुनिया बनानी थी, एक नया वर्ड बनाना था। बहुत कठिन लग रहा था हमको भी। मैं इनके साथ काम करता था, मुझे भी बहुत कठिन लग रहा था यार। मुझे लगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा। एक और लड़का भी था, उसने भी कहा भी मुझसे नहीं होगा। तो ये हुआ कि प्रभात को ट्राई करते हैं। प्रभात को इन्होंने बोला यार इसको लिखो। प्रभात ने पहली कहानी लिखी 1 पेज में। और ये सौम्या और सुरभि मेरा दिया गया नाम है। थैंक यू।